सर ये 3 ईमेल हैं श्रीमान। इनका ये कहना था कि साहब हमने जो है विदाउट कंसेंट इन्होंने जो है लोन ले लिया, तो लोन के लिए जो रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स थे सारे इन्होंने तैयार करके हमको मेल से भेजे, उसी के वेरिफिकेशन के लिए ऑर्डर था श्रीमान। और इन्होंने जो पोस्ट पार्टनरशिप डीड का बता रहे हैं, इन्होंने पेज नंबर 32 पर ईमेल पेश किया, एनेक्शन A3। ये टाइम ग्लास ने खुद इन्होंने खुद ने हमको ईमेल का ड्राफ्ट भेजा, उसको ईमेल के जरिए उस पार्टनरशिप का ड्राफ्ट भेजा। और सिविल सूट में उस पार्टनरशिप डीड को इन्होंने फोर्स्ड होना नहीं बताया है, उसकी भी कॉपी पेश की। 1 साल से चल रहा है सिविल सूट, 2021 से चल रहा है। और अब ये जो है ये मुकदमा, और हमसे 3 करोड़ 17 लाख रुपए ले लिए श्रीमान इन्होंने, उसके स्टेटमेंट पेश किए थे। और वो मैंने पिटीशन के पेज नंबर उसके स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट एनेक्शन A8 और A9, इसका भी वेरिफिकेशन नहीं किया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने। तो ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे कि सारे ईमेल और ये बैंक स्टेटमेंट ये सारे वेरीफाई करके और हमको यहाँ रिपोर्ट पेश करें। कोई रिपोर्ट नहीं है। ये देखेंगे आप सिर्फ एक मिनट, मतलब these documents, it is like मतलब they are trying to prove their alibi by way of filing documents before this court. But whether their defense at this stage, considering the 438, allegation क्या है? the allegation is that they had certain transactions between the complainant and the present applicant. Complainant is the Complainant- firm. पार्टनरशिप फर्म, It's a partnership पार्टनरशिप firm. फर्म टाइम ग्लास कंस्ट्रक्शन। नहीं, उनके प्राइवेट आदमी ने कंप्लेन करा। Now what had happened is that there were certain business transactions which were supposed to happen. जो आप बोल रहे हैं कि जो मेल्स का एक्सचेंज हुआ है, the mail exchange had happened. He had sent a draft. If we enter into a partnership, this would be the draft. But ultimately, that partnership did not take place. Misusing that draft, they make forged signatures on the sale partnership deed. On the basis of that sale deed, on the partnership deed, they obtain a loan of 6 crore rupees from a bank. Now, what they are trying to say that it is a different way of working, but actual इनपे जो एलिगेशन है वो ये है कि सर फोर्स्ड डॉक्यूमेंट बनाकर और उस डॉक्यूमेंट पे इन्होंने बैंक से लोन ले लिया किसी और की प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी जो आज भी इनके नाम पे नहीं है। So if they are trying to show this honorable court, so sir it is like कि अगर क्या आप मेल से मिस्टर राठौर, सर मेरा निवेदन ये what कि do you आप want to नहीं, show from the mail? आप ये बोल रहे हैं कि सर ये सारे इन्होंने जो है 2 पार्टनरशिप डीड बनी थी हमारी, हम पार्टनर हो गए, और फिर इन्होंने रिटायरमेंट हो गया इनका, वो रिटायरमेंट हम 90% के पार्टनर हो गए, उस चीज को एडमिट कर रहे हैं ये, वहां तक एडमिशन है इनका। और उसके बाद जब ये इनको रिटायर हो गया, 10% का इनका जो शेयर था वो भी खत्म हो गया, तो उस चीज को डिनाई कर रहे हैं श्रीमान जी, और उस चीज को सिविल सूट में डिनाई नहीं किया। मैं आपको डिमोन्स्ट्रेट कर दूंगा श्रीमान। अरे आप आर्गुमेंट कर लो ना, आर्गुमेंट करने दो ना मुझे। Let him argue. जी सर अब इसमें मैं सबमिशन कर दूं सर। इसके फैक्ट्स ऐसे केस के, किशोर सचदेव और अमित वर्मा ने टाइम ग्लास कंस्ट्रक्शन कंपनी पार्टनरशिप फर्म कॉन्स्टिट्यूट की 5/3/2012 को, किशोर सचदेव और अमित शर्मा। अब इन दोनों पार्टनर्स हैं, ये कंप्लेनेंट नहीं है श्रीमान, ये रिटायर हो चुके हैं। अब इन दोनों पार्टनर्स ने जो है ये एक रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से 28/9/2012 को एक प्रॉपर्टी परचेज की लैंड, उस परचेज करने के बाद उसका डाइवर्शन हुआ, उसके मैप सैंक्शन हुए सारे, और मैप सैंक्शन करने के बाद उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए एक प्रोजेक्ट बना। अब ये जो है इसके बाद जो है ये 30/9/2013 एक नई पार्टनरशिप डीड बनी 30/9/2013 को। उस पार्टनरशिप के जरिए दीपक वामन, विपुल वामन और संदीप बड़जात्या, जो संदीप बड़जात्या अभी एट प्रेजेंट कंप्लेनेंट है, वो एंटर हुए श्रीमान नए पार्टनर, और उस फर्म से किशोर सचदेव और सचिन शर्मा रिटायर होगा श्रीमान, और संशोधन डीड बनी 10/2/2014 को, इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं। फिर इसके बाद जो है इन्होंने ये 10/7/2014 को दीपक वामन और विपुल वामन भी पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो गए, और उसके बाद जो है संदीप बड़जात्या और उसके पुत्र ईशान बड़जात्या जो है उस पर पार्टनर बन गए। ये ईशान बड़जात्या और संदीप बड़जात्या पिता पुत्र हैं, और ये जो है 10/7/2014 से फर्म के पार्टनर, ये इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है।
अब इसके बाद जो है इन्होंने क्या किया श्रीमान कि वहाँ पे प्रोजेक्ट जो पहले से मैप सैंक्शंस थे उसके अंतर्गत एक प्रोजेक्ट वहाँ पे बनाना चालू किया। मैग्मा फाइनेंस एक प्राइवेट कंपनी है, उससे इन्होंने लोन लिया। अब इनका लोन जो है 4 करोड़ 20 लाख रुपए का जब लोन बाकी था, ये भर नहीं पा रहे थे, तो इसलिए इन्होंने हमसे संपर्क किया। इसमें भी कोई डिस्प्यूट नहीं। अब ये जो है ये इन्होंने क्या किया श्रीमान कि हमसे ऑफर दिया और एक रजिस्टर्ड एक एग्रीमेंट बनाया कि ये जो ओपन लैंड है उसके पास है, जो कंस्ट्रक्टेड एरिया था उसके पास में ओपन लैंड थी 55,000 स्क्वायर फीट, उसका एग्रीमेंट किया हमसे। 1 लाख रुपए हमसे लिए चेक के जरिए और उसका एग्रीमेंट किया 19/8/2018। 19/8/2018 को एग्रीमेंट करने के बाद इन्होंने कहा कि साहब हमको लोन नहीं मिल पा रहा है इसके बाद हमको, तो आप इस फर्म को टेक ओवर करें, हमारा सिविल स्कोर खराब हो गया तो टेक ओवर करें। अब क्या हुआ श्रीमान कि उसके बारे में मैं बता देता हूं सर। जो पार्टनरशिप डीड जहां तक इन्होंने एडमिट किया, पेज नंबर 152, एनेक्चर 8 151 से चालू हुआ है। यस, अब ये पार्टनरशिप डीड जब ये मैग्मा फाइनेंस का लोन नहीं कर पा रहे थे तो ये नई पार्टनरशिप बनी, ये फर्म बनी, ये सर। अब इसके पेज नंबर 153 में हमारा शेयर देखें सर आप। राजेश कुमार जैन जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है, मयंक जैन जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है, इनका 45% का शेयर है, उनका 5% का शेयर है। यहाँ तक कोई डिस्प्यूट नहीं। अब ये इसके बाद जो है इसी दौरान हमने जो है इनको 3 करोड़ 17 लाख रुपए ट्रांजैक्शन किए इनके बैंक वो स्टेटमेंट पेश किए जिसका वेरिफिकेशन होना था। अब ये बैंक स्टेटमेंट है मेरा एनेक्चर A8 और A9। A8 और A9 का जो बैंक स्टेटमेंट है उसके मुताबिक 3 करोड़ 17 लाख रुपए हमने टाइम टू टाइम इनके खातों में ट्रांसफर किए। हमने बेल एप्लीकेशन के पेज नंबर, पिटीशन के पेज नंबर 7, बेल एप्लीकेशन का पिटीशन का पेज नंबर 7 देखें श्रीमान, उसमें हमने पूरा डिटेल दिया है उस ट्रांजैक्शन का, क्योंकि स्टेटमेंट का जो एब्स्ट्रैक्ट उसमें कॉपी किया है पेज नंबर 7 से। ये इसमें जो है आप देखेंगे राजेश जैन ने जो है पोस्ट कोई 19 की एग्रीमेंट है ना। हाँ, अब मैं उस पर आ रहा हूँ। वो कहाँ है? हाँ, ये मैं अब ये देखेंगे सर आप, ये हमने 3 करोड़ वो कर दिया, इनको 3 करोड़ 17 लाख रुपए इनके खातों में करे, उससे मैग्मा फाइनेंस का ये ट्रांसफर किया, लोन सेटल हुआ, ये सब हुआ। अब जो है इन्होंने क्या किया श्रीमान कि फिर उसके बाद एक 9/2/2000 ये मैं उसकी कॉपी पेश की है श्रीमान मैंने, ये पेज नंबर 158, ये पार्टनरशिप है। इसमें इन्होंने वो रिटायर हो गए। इसमें ये देखेंगे सर आप पेज नंबर 159, इनका 10% का जो शेयर था, 10% के शेयर तक जो एडमिशन है, उसके बाद का इन्होंने ये 9/2/2018 का डिस्प्यूट कर रहे हैं। ये 100% हमारा शेयर हो गया, 10% इनका शेयर है। इन्होंने क्या किया कि इसको अब ये जो 9/2/2000 की पार्टनरशिप डीड बता रहे हैं सर, उसके संबंध में ये पार्टनरशिप डीड कैसे तैयार हुई, पेज नंबर 34 देखें सर, 32 सर, एनेक्चर A3 पेज नंबर 32। ये इन्होंने जो है इन्होंने उसका पार्टनरशिप डीड फॉर्मेट 9/2 का हमको पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेट भेजा और उसके बाद ये पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूट हुई। अब ये इसके बाद देखेंगे सर, मैंने 65B का सर्टिफिकेट पेश किया। हाँ, अब इसके बाद देखेंगे सर कि ये पार्टनरशिप, ये इस फर्म के बारे में जो है इनका कहना है उसके पोस्ट सिग्नेचर है। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट है एनेक्चर A5 पेज नंबर 51। ये रिटायर्ड फोर्स्ड एग्रीमेंट का पार्टनरशिप डीड का, हाँ, ये वही मैंने बताया ना, which is alleged to be forged। ये 9/2/2017 एनेक्चर, एक मिनट आप मेरा आर्गुमेंट हो जाने दीजिए आप प्लीज। 9/2/2019 का पेज नंबर 158 158 यस,
158 जी हम्म 158 से चालू हुआ, 159, 160, इसको इन्होंने जो है ये मेरे को भेजा और ये साइन हुए दोनों पार्टीज के। और इसकी हमने जब हमको ये पता चला कि ये इन्होंने हमारे खिलाफ ये झूठी रिपोर्ट की है, तो हमने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच कराई। एडिशनल स्टेट एग्जामिनर क्वेश्चन डॉक्यूमेंट रिटायर्ड गवर्नमेंट रहे हुए हैं, रिटायर्ड हैं, कॉम्पिटेंट हैं, इनसे जांच करी। इन्होंने कहा है कि उस पर संदीप बड़जात्या के और ईशान बड़जात्या के सिग्नेचर, पेज नंबर 51 पर डिटेल रिपोर्ट है। अब ये हुआ श्रीमान, अब इनका एक एलिगेशन है कि इस पोस्ट पार्टनरशिप डीड के आधार पर हमने एक में फाइनेंस इसमें कंपनी 158 वाले एग्रीमेंट में हाँ किसके किसके सिग्नेचर हैं? सर मैं बता दूं, दो तो ईशान जी हाँ, ईशान बड़जात्या और संदीप बड़जात्या। ये देखिए राजेश जैन, मयंक जैन, संदीप बड़जात्या और ईशान बड़जात्या, चारों के साइन। अब ये चारों के एक में फाइनेंस कंपनी से लोन लेने की प्रोसेस की है। लोन लेने के लिए सर्च रिपोर्ट और वैल्यूएशन रिपोर्ट रिक्वायर्ड रहती है। सर्च रिपोर्ट और वैल्यूएशन रिपोर्ट इन्होंने खुद बनवा करके हमको भेजी है। अब ये देखेंगे सर आप, मैंने 2 ईमेल पेश किए और सर्च रिपोर्ट की कॉपी भी पेश की है, पेज नंबर 97। ये डॉक्यूमेंट में इनके हिसाब से किसके सिग्नेचर फोर्स हैं? बड़जात्या लोगों के, जी, संदीप बड़जात्या, निशान संदीप बड़जात्या और ईशान बड़जात्या। ईशान बड़जात्या, इनके सिग्नेचर फोर्स हैं। जी अब देखेंगे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की सर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट रिपोर्ट इन्होंने खुद ने बनवाई है। मैंने It is के not साहब official. इन्होंने क्योंकि झूठा कहा ना सर, तो मैंने बनवाया। मैं सिविल सूट में बता देता हूँ, सिविल सूट में एडमिशन है वो मैं बता देता हूँ सर। सिविल सूट 2021 से चल रहा है। अब ये देखेंगे सर आप, ये पेज नंबर, ये पहले पेज नंबर 97 देख लें सर आप। 97 को इन्होंने जो है मुझे ये सर्च रिपोर्ट की कॉपी भेजी है, लीगल सर्च रिपोर्ट ऑफ टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी। ये मेरे को इन्होंने कॉपी भेजी है ईमेल के लिए। अब ये देखेंगे सर आप, ये पूरी सर्च रिपोर्ट है। अब इसके बाद पेज नंबर 108 पर मेल के जरिए इन्होंने PFA वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ ईडन गार्डन, उस जो प्रोजेक्ट है उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट है। मैंने 65B के सर्टिफिकेट लगाए हैं इसमें। अब ये देखेंगे इसमें पेज नंबर 110 110 पेज नंबर पे ये इसमें ये वैल्यूएशन रिपोर्ट है। वैल्यूएशन रिपोर्ट 110 पर आप देखेंगे पर्सन नेम एंड डेजिग्नेशन ईशान बड़जात्या। ये ईशान बड़जात्या ने वैल्यूएशन रिपोर्ट उसके लिए। अब इन्होंने क्या हुआ सर कि हमसे 3 करोड़ 17 लाख रुपए लेकर के पर ट्रांसफर कर दी। अब उसके बाद जो है हम उसके फुल मतलब होलसेल ऑनर हो गए। उसके बाद हम अपने हिसाब से, और इन्होंने लोन लेने में भी हमको सहयोग दिया। जी, इसका कोई प्रूफ है? 3 करोड़ 17 लाख है ना सर, ये मैंने बैंक स्टेटमेंट। अरे आपका टर्न आएगा, लेट हिम कंप्लीट। हाँ सर, ये 3 करोड़ 17 लाख का स्टेटमेंट देखना, ये पेज नंबर 117 एनेक्चर 8 117। ये मैंने ट्रांजैक्शन की है 117 से, स्टेटमेंट है सर। ये जितना भी पैसा है RTGS के माध्यम से टाइम ग्लास कंस्ट्रक्शन को ये ट्रांसफर हुआ है, ये पूरा। और इसका स्टेटमेंट मैंने अपने पिटीशन में लिखा है, 3 करोड़ 17 लाख रुपए का पूरा जिस्ट बना के दिया है। ये दोनों स्टेटमेंट है, एक 221 पर है स्टेटमेंट, 221 का स्टेटमेंट है राजेश कुमार जैन का। ये पूरा ये ट्रांसफर हुआ है पैसा 3 करोड़ 17 लाख। अब इनका सिविल सूट देख लें साहब, सिविल सूट जो लगाया है इन्होंने, पेज नंबर 34। सिविल सूट किसने फाइल किया? इन्होंने टाइम ग्लास का अपने आप को भागीदार बताते हुए संदीप बड़जात्या फॉर सिविल सूट फॉर सिविल घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा और वसूली बाबत, पेज नंबर 34 से। इसमें देखेंगे आप,
इससे क्या, व्हाट इज योर आर्ग्यूमेंट? अब मेरा निवेदन ये है सर कि इनका कहना सिविल सूट में एक भी वर्ड्स नहीं है कि हमने कोई फोर्स पार्टनरशिप डीड बनाई। और ये सिविल सूट जो है इस ये चल रहा है श्रीमान 3/4/2021 से, मतलब इसको 2 साल, मतलब पौने 2 साल हो चुके हैं। अब क्या हुआ कि इन्होंने विजयनगर थाने पे शिकायत करी सर कि ये इन्होंने ये फर्जी तरीके से जो है लोन ले लिया इन्होंने। उसके संबंध में विजयनगर थाने का नोटिस आया, ये मैंने कॉपी पेश की उसके विजयनगर थाने के नोटिस की, और उसको ये पेज नंबर 149 पेज नंबर 149। यस। अब ये विजयनगर थाने का नोटिस आया 2022 में, जनवरी 2022 में, 1 साल पहले। अब विजयनगर सिविल सूट लगा दिया इन्होंने 2021 में, विजयनगर थाने में रिपोर्ट कर दी श्रीमान, जनवरी 2022 में आ गया, हमने वहाँ स्टेटमेंट दे दिया, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इन्होंने क्या किया, किशनगंज थाना महू में जाकर के बगैर हमको मतलब वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करा दी हमारे खिलाफ में। वहाँ से हमको कोई सूचना पत्र नहीं आया, हमसे कोई पूछा नहीं पुलिस ने कि आपने लोन लिया, आपने कितने पैसे दिए, क्या किया, कुछ भी नहीं। आज ये सिविल मैटर है श्रीमान, हमने जो है 3,17,00,000 रुपए दिए, स्टेटमेंट है, ये खुद रिटायर हुए हैं, और ये जो है 10% तक की रिटायरमेंट, 10% तक की पार्टनरशिप जब थी इनकी, वहाँ तक एडमिट कर रहे हैं। और 9/12 का जो खुद ड्राफ्ट बनाया, और वो जो वैल्यूएशन रिपोर्ट जो उसके बाद बनी सारी, और सर्च रिपोर्ट बनी, उसको मना कर रहे हैं कि ना हम उसको पे करेंगे ना, ये तो रिटायर हो चुके हैं उस फर्म से। यस, ये मिस्टर गर्ग राइटिंग करा ली है, अभी नहीं करवाई है, ये आए तो सही। नहीं ये नहीं, हम सर, अरे हम एपीआर हो गए श्रीमान, आपके ऑर्डर के बाद हम एपीआर हो गए, ये मैंने स्टेटमेंट दे दी है, वहाँ डॉक्यूमेंट सीज हो गए, आप डायरी देखिए जी, ये सर, ये डॉक्यूमेंट, ये हमारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गए, हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे सीज करा दिए, ये देखिए Sir, I'll just try to explain the crux of the matter. 1 तारीख को, 1 जनवरी को। Whatever my learned friend has argued, my lord, so far as civil suit is concerned or other things, it is to be decided between 2 private parties. So far as the present case is concerned, the loan, my lord, if my lord would see, the loan was taken on 13/8/2018. The documents which all my learned friend has shown with regards to the mails and all, they are of 2019. So he is saying that on the basis of documents supplied to him in the year 2019, a loan has been taken already in 2018. yes. Secondly, my lord, if my lord would see their own petition, page number 7, the chart which is referring to with regards to the payments. Yes. But in 2018 they take a loan on the property for which the payments have been made till 2020. Going by their version of the story. Yes. So the property which was not in your name, you are making the payment in 2020 and you have already taken a loan in 2018. Secondly, my lord, अगर प्रॉपर्टी आपकी थी जिस पर आपने लोन लिया है, so what there is an agreement which is dated 8/9/2020. Yes. If that property belonged to you जिस पे आपने लोन ले लिया, what was the occasion for you to enter into an agreement in the year 2020 for the same property? मतलब जो प्रॉपर्टी agreement is along with the case diary, my lord. With whom? With the complainant, which is dated 8/9/2020. So आप लोन पहले ले लेते हैं 2018 में, and then you are relying on documents which were supplied to you on a further dates. Yes. How is it possible? The document which is alleged to be forced Yes, my lord. is 9/2 Of 2019. 19. हाँ, आपने लोन No, whether loan is obtained or evaluation report which my learned friend has just read to my lords, if my lord would see, that is dated 31/12/2018. So valuation report आपको बाद में अगर भेजी है, let us assume कि complainant ने ही भेजी इनको, so आपने लोन तो पहले document is subsequently prepared. yes. So आप जो आप चाह रहे हैं वेरिफिकेशन करना अपने डॉक्यूमेंट्स का, what my learned friend started the argument with, but whether these documents can be looked into at this stage, it is like proving their alibi through the court, Yes. which cannot be permitted. And secondly, आप 2018 में, they are not denying that हमने 2018 में लोन नहीं लिया है, आपके rather on the contrary you yourself has filed all these documents which goes to show कि आपने लोन पहले ले लिया और ये documents बाद के हैं, and they were only draft documents. Yes. Lordship, this is the statement of which the prosecution has
got from the bank. It shows that the loan was obtained. In the 2018. 2018. Right. August 2018. August 2018. 13/8/2018. 18. Prior to this. Prior to the all document executed All between the parties. Even this document जो Till agreement today, is Lordship, property we का- are This dated 2020. तो आप जिस प्रॉपर्टी का लोन ले चुके हैं, showing it कि आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, what is the occasion for you to enter into an agreement only? इसमें क्या बैंक ऑफिसर्स भी हैं? हाँ, हमने जो फाइल किया उसमें तो बैंक की इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. with the bank also, because the bank had relied on their documents. और सर इसके साथ इन्होंने क्या किया, जो हमने हमारी फर्म के थ्रू 59 फ्लैट्स. आप दोनों कंप्लेनेंट करिए. जी कंप्लेंट. डबल बैरल और इसमें इन्होंने क्या करा, मोर्टगेज रखते टाइम जो प्रॉपर्टी 59 फ्लैट हमने ऑलरेडी सोल्ड किए थे हमारी फर्म से, वो भी मोर्टगेज रख दी, जो कि इनका कभी था ही नहीं. हम तो ऑलरेडी सोल्ड कर चुके हैं. यस मिस्टर राठौर. सर एक लाइन का जवाब है, इन्होंने मेरी पार्टनरशिप डीड देख लें सर आप, ये आपने शायद इन्होंने ध्यान नहीं दिया, 152 नंबर पे देख लें सर आप. उसका एक ही पार्टनरशिप डीड में मैं 90% पक्का पार्टनर कब बनाऊं, 24 अगस्त 2018 को मैं 90% का पार्टनर बनाऊं. ये तो एडमिशन है ना साहब इनका. 13/8 और 13/8 को उसके 10 दिन पहले तो लोन ले लिया आपने. अरे तो लोन की प्रोसेस तो चलेगी ना साहब. ये देखिए आप, ये चीज एडमिट कर रहे हैं. ये इसमें 90% का पार्टनर में हूँ, तो लोन की प्रोसेस तो अगस्त 2018 से स्टार्ट हो गई थी इसमें. सर अगस्त 2018 के और पहले लोन बाद के में जब प्रोसेस ये- में 1 महीना लगता है. जी ये इस पार्टनरशिप डीड को ये एडमिट कर रहे हैं इसमें. इस पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत लोन लिया गया अगस्त 2018 में, और वो मेघमा फाइनेंस से लोन लिया गया. पहले मेघमा फाइनेंस का था 4,20,00,000 रुपए का, हमने जो पैसा दिया उसी से तो भरा श्रीमान. ये 3 करोड़ का मैंने ड्राफ्ट की कॉपी लगी है श्रीमान इसमें, आप देखेंगे. इफ माय लॉर्ड दे आर सेइंग कि ही इज द पार्टनर, मतलब हम रिटायर हो गए हैं और ये पूरे के ओनर. आज टाइम ग्लास की प्रॉपर्टी मेरे पास है. Yes, sir. टाइम ग्लास का अकाउंट में मेंटेन कर पेज रहा नंबर हूँ. टाइम 150 ग्लास का प्रॉपर्टी में सेल कर रहा हूँ. टाइम ग्लास पार्टनरशिप फर्म एंड रजिस्ट्रार में मेरे नाम पे. Sir, clear अगर हो मैं पूरा जाएगा. 2018-19 में रिटायर हो गया तो इनके पास क्यों नहीं है वो फर्म, आज मेरे पास क्यों है? पेज नंबर और आप हमसे सब्सिक्वेंटली एग्रीमेंट भी कर रहे हैं 3 करोड़ 70 लाख. 156 का देख लें सर आप. 17/9/2018 को 3 करोड़ रुपए मेघमा फाइनेंस को भरा गया है. हमसे लेकर के पैसा भरा, जब हम इंटर हो गए उसमें अगस्त में, उसके बाद ये भरा गया लोन. ऐसा कहीं नहीं है रिकॉर्ड. अरे ये लिखा ना, ये चेक की कॉपी है, यही तो वेरिफिकेशन होना था. किसने सारे जारी किया documents का. सर ये मेरा अगस्त में मैं इंटर हुआ 90% का, उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है इनका. और उसके बाद ये 3 करोड़ मेघमा फाइनेंस से जो लोन था वो भरा गया, तो मेरे जो पैसा दिया उससे भरा ना श्रीमान इन्होंने पैसे. मेरे इंटर होने के बाद भरा. अब ये कह देंगे कि साहब ये अब उसका अगस्त 2018 की पार्टनरशिप डीड जो सही मान रहे हैं ये, उसके आधार पर लोन इनिशिएट हुआ और लोन की सब कार्रवाइयां हुई, तो ये आप डिस्प्यूट कैसे कर सकते हैं लोन लोन? पहले ही ले लिया उसके. अरे 13/8 का लोन है, आप 24/8 का लोन 13/8/18 का 24/8 का डॉक्यूमेंट आपका ही डॉक्यूमेंट बता. सब डॉक्यूमेंट सब. एंड सर बाद में भी सर 2020 में क्यों एग्रीमेंट किया फिर आपने उसी प्रॉपर्टी का? ये it seems that some dispute arose between the हाँ, it can be, but then only ultimately they are exposed. हाँ, पर ये जो सर एक्चुअली जो लोन वाला जो पार्ट है ना, ये बाद में ही एक्सपोज हुआ है, क्योंकि जो सर फ्लैट सोल्ड आउट हो गए थे उनको भी इन्होंने सर mortgage कर इनके दिया. खिलाफ 2 420 के प्रकरण दर्ज हुए. सर उसमें कॉम्प्रोमाइज हो गया, हमने ये पूरा देखेंगे सर, पेमेंट आप दे मैंने दिया. FIR There की is कॉपी nothing पेश there. की. अरे इससे क्या फर्क उनकी आएगी. But मतलब even इनके those- खिलाफ जो है मुकदमे रजिस्टर हुए हैं श्रीमान. हाई कोर्ट की फाइंडिंग है कि सर, सिविल नेचर का था, इनका प्रेशर कहना है कि बनाने के लिए. 2020 का एग्रीमेंट हुआ, उसमें साइन नहीं है हमारे. वो देखेंगे सर आप, मैंने उसकी कॉपी पेश की है. ये सर. the only beneficiary of the loan is them only, अरे and 6 crore rupees of loan. सर ये वाला लो, ये पेज नंबर 129 देखिए. क्या बताना चाहते हैं? ये जो ये बता रहे हैं ना कि ये सेल एग्रीमेंट हुआ 2020 का, इसमें मेरा साइन ही नहीं है. So 2020 में इस as per this agreement they made the payments, इनके खुद के डॉक्यूमेंट इन इस एग्रीमेंट में मैंने तो टेक ओवर कर लिया श्रीमान उसकी पूरी फर्म को,
और फर्म को टेक ओवर करने के बाद जो है मैं 90% का पार्टनर और 10% के लिए हम बेईमानी करेंगे सब। 90% के हम पार्टनर हैं और ये कहते हैं ये क्या है श्रीमान कि कैसे भी करके हमको ये क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व करके और अननेसेसरी हमसे पैसा वसूल लेना चाहते हैं। अब हमारा जो है 3 करोड़ 17 लाख रुपए हमने दिए इनको, Yes. उसके बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं श्रीमान। वो 3 करोड़ का लोन भरा गया महकमा फाइनेंस में, वो मैंने उसकी चेक की कॉपी पेश की है श्रीमान के सामने, उसके बारे में भी कोई कुछ नहीं कहना। हमसे पैसा लेकर के उसका यूज कर रहे हैं और हम पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व हो गए, हमको पूरा इन्होंने पूरे सारे राइट सरेंडर कर दिए श्रीमान। और ये सिविल डिस्प्यूट है श्रीमान और हम थाने पे एफआईआर हो गए श्रीमान 1 तारीख को, और 1 तारीख को एफआईआर होकर पोस्ट डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर। एलिगेशन तो यही है, पर वो एलिगेशन handwriting- लोन लेने का है, मतलब देयर कैन बी अ सिविल एस्पेक्ट टू द मैटर। सर मेरा निवेदन है कि ये अल्टीमेटली फॉर द सिविल राइट सिविल सूट इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। इनकी जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है क्रिमिनलिटी ऑफ द मैटर सर, ये जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट आई है सिर्फ इसमें जो है मेरे डॉक्यूमेंट को कोई वेरीफाई नहीं किया। इसके बाद ये लिखा है, सिर्फ 2-4 लाइनें लिखी है, प्रकरण की विवेचना के दौरान फरियादी संदीप बड़जात्या द्वारा यह बताया गया कि आरोपी गणों को दिनांक 9/2/2019 की जो पार्टनरशिप भागीदारी डीड बनाई गई वो फर्जी है। उपरोक्त चार्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि भागीदारी डीड के निष्पादन के पूर्व टाइम ग्लास कंस्ट्रक्शन के दस्तावेजों का लोन इत्यादि गिरवी रखकर लोन प्राप्त किया गया, जबकि 2018 में अगस्त की उससे प्राप्त किया गया। ये पार्टनरशिप डीड बात की है जो इसमें पूरा सरेंडर हो गया। फिर इसके बाद लिखा है श्रीमान 2019 की निष्पादित भागीदारी डीड असल है या फर्जी है, इस संबंध में संदीप बड़जात्या के हस्ताक्षर लिए गए, जो जांच हेतु फरियादी विशेषज्ञ भोपाल को भेजा जाना शेष है। मैंने तो हैंडराइटिंग Without there being any specimen signature आपने रिपोर्ट बनवा दी और सर। इंटरिम मेरा निवेदन है कि जब तक हमको ग्रांट कर दिया, जब तक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती, क्योंकि हैंडराइटिंग ये उनके खुद के हैं साहब,